70 साल में कई प्राइम मिनिस्टर हुए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पर बैठने से कभी झूठ नहीं कहा उन्होंने। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है कि झूठ पे झूठ कहने जा रहा है। कांग्रेस के नेता सभी मोदी के ऑपरेशन टेबल पर है, अपना मुंह खोलेंगे तो ऑपरेशन करते करते बेचारे अल्लाह प्यारे हो जाएंगे, और इसलिए अपना ऑपरेशन ही ना हो इसलिए अपना मुंह चुपचाप हुए बैठे हैं। देश में जो माहौल बना हुआ है वो एक अजीब और गरीब माहौल दिखाई देता है। एक तरफ चाइना के साथ हम लोगों की लड़ाई शुरुआत है बॉर्डर पर, 20 सैनिक चाइना ने मार चुके हैं, और दूसरी तरफ ये जो केंद्र की सरकार है, ये केंद्र की सरकार चाइना के बिजनेसमैन को, चाइना की सरकार को पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट देने की छूट दे रही है। एक तरफ ये दिखाई देती है कि उनके ऐप स्पाई ऐप है और इसलिए हम उसको निकाल रहे हैं, उसको इजाज़त नहीं दे रहे भारत की भूमि पर लागू होने का, ब्लॉक कर रहे सरकार। और दूसरी तरफ से फाइनेंस जो है उसकी लागत चाइना वालों को परमिशन दे रही। ये राजनीति जो है, ये राजनीति हम लोगों के समझ में नहीं आ रही। मतलब आप एक तरफ लड़ाई कर रहे हो और दूसरी तरफ उनके पैसे से आप यहाँ की देश की राजनीति करना चाहते हो, क्या सही है? बॉर्डर पे चल रहा है वो सिर्फ दिखावा है, या चाइनीज कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने की जो परमिशन दे रहे हो ये दिखावा है? इस पर मेरे ख्याल से भारतीय जनता पक्ष की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसा हम लोग यहाँ पर मानते हैं। बाई इलेक्शंस है, सभी जगह के बाई इलेक्शंस हम लोग लड़ रहे हैं। बसव कल्याण की भी इलेक्शन है, वहाँ भी हम लोग अपना कैंडिडेट उतारेंगे और उम्मीद करते हैं, जीतने की उम्मीद हम लोग यहाँ पर करते हैं। एक ऑल्टरनेटिव जो आना चाहिए वो ऑल्टरनेटिव अभी दिखाई दे रहा है, और उसी ऑल्टरनेटिव को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग की ये कोशिश है कि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी, ऐसा ही एक माहौल जो बना है उस माहौल को तोड़ते हुए एक विकल्प के रूप में देश भर की राजनीति में हम लोग उभरना चाह रहे हैं। बसव कल्याण से हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि लोग हम लोग के साथ में रहेंगे। आपको पूछना है, पूछिए। अभी जिस तरह सर आपका जो रिलेशन था AIMIM के साथ हुआ, तो इस बार भी बाई इलेक्शन में बसव कल्याण से AIMIM अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए, तो क्या आप भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे? ठीक है, हम लोग तो अपना, तो देखिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ, उनकी लोकसभा का कैंडिडेट जो है औरंगाबाद से हम लोग ने जिताया। अब क्या वजह थी कि उन्होंने असेंबली 3-4 महीने के बाद जो महाराष्ट्र की असेंबली हुई, उस असेंबली के इलेक्शन में क्या वजह है कि उन्होंने ऐसी डिमांड की, 100 सीटों के ऊपर की डिमांड की और कहा कि इसके हम नीचे नहीं आएंगे, और इसलिए समझौता नहीं हुआ। अब हम लोग गुंजाइश नहीं मानते कि समझौता होगा करके, हम लोग जाना नहीं चाहेंगे उनके साथ में। अभी कल्याण में आपका कैंडिडेट उतारेंगे आप? हम पूरा उतारेंगे उसको। और ये जो बिल है किसानों के हित में है, आप इसको कहाँ? अच्छा है कि जबानी बात जो मोदी जी कह रहे हैं वो कानूनी तौर से क्यों नहीं उतार रहे? उन्होंने ये दिखाना था, ये मोदी जी को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि तो आप जो 3 कानून बनाए हैं उस कानून में हम आपको दिखाएंगे कि MSP प्राइस ख़त्म हुई है आपके यहाँ से, और किस ज़बान से आप कह रहे हो कि MSP प्राइस लागू रहेगी? इससे जैसा झूठा पंतप्रधान दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। 70 साल में कई प्राइम मिनिस्टर हुए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पर बैठने से कभी झूठ नहीं कहा उन्होंने। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है कि झूठ पे झूठ कहने जा रहा है।
जिस सर तरह की आपकी गवर्नमेंट पार्टी यहाँ पे किस बुनियाद पर, किस बेस पे इलेक्शन लड़ेगी और आपकी पार्टी यहाँ पे कैंडिडेट कब डिक्लेयर करेगी? 1-2 दिन में हम लोग डिक्लेयर करेंगे। जिस तरह से आपका बुनियादी मैनिफेस्टो क्या है, किस बुनियाद पे आप यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे? मुद्दा क्या रहेंगे सर? देखिए, मुद्दा हम लोग का यही है, हमारे नाम से ही मुद्दा शुरुआत होता है, वंचित। वही हमारा मुद्दा है। राजनीति पर हावी कुछ व्यक्ति है, कुछ समाज है और कुछ परिवार है, बाकी जो है वो सब वंचित है। सर क्या सिर्फ तो वंचित को ही सत्ता में ले आके वंचित के हित की ही राजनीति हम लोग को करनी है और वो इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोग को फॉलो करनी है। आप बसव कल्याण में ही अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं या मस्की वगैरह और दूसरे? नहीं, पहली बार तो हम लोग बसव कल्याण में ही उतारेंगे, मस्की में नहीं उतारेंगे। अभी मस्की का तो अभी तक मेरे ख्याल से अनाउंस भी नहीं हुआ है। हो गया सर। आज हो गया? इसके साथ ही है सर। मस्की और बसव कल्याण का डिक्लेयर हो गया। हाँ, आज सिद्दकी का नहीं हुआ है, बराबर। यस, नहीं मस्की में नहीं, यहाँ ही उतारेंगे हम लोग। तो सिर्फ इसी बाई इलेक्शन में उतारेंगे या आने वाले जो जनरल इलेक्शन? नहीं, बाई इलेक्शन में हम लोग जो है अपना वजूद बताएंगे और फिर जनरल इलेक्शन जब आएगा तो पूरी स्टेट की राजनीति पे शुरुआत करेंगे उसको। 2012 में क्रूड ऑयल का प्राइस जो था वो $120 था और फॉरेन एक्सचेंज का जो खेल चल रहा था वो 68 रुपीज़ से लेके 71 रुपीज़ के बीच में एक्सचेंज रेट था। और उस वक्त पेट्रोल और डीजल के जो कीमतें थी, वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है 72 रुपये के अंदर थी। मैक्सिमम जो गया था वो 72 रुपीज़ गया था। मतलब 120 में क्रूड ऑयल ख़रीदा जा रहा था, तब डीजल जो है, सॉरी पेट्रोल जो है वो 72 रुपये में बिका जा रहा था। आज क्रूड ऑयल जब 55 से लेके $60 में ख़रीदा जा रहा है तो पेट्रोल का दाम जो है वो 90 रुपये तक पहुंच गया है। अब इससे बड़ा झूठा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं कह सकता कि पिछली सरकार की वजह से यहाँ पे दाम बढ़ा हुआ है। तो ये मैं एक मामला समझता हूँ कि लोगों के सामने सही पर्सपेक्टिव में रखना एक उचित है। कांग्रेस के नेता सभी मोदी के ऑपरेशन टेबल पर हैं, अपना मुंह खोलेंगे तो ऑपरेशन करते करते बेचारे अल्लाह प्यारे हो जाएंगे और इसलिए अपना ऑपरेशन ही ना हो, इसलिए अपना मुंह चुपचाप हुए बैठे हैं।